झारखंड यानी जंगल झाड़। जब भी हम झारखंड नाम लेते हैं तो लोगों के मन में जो दृश्य आता है, जो इमेजिनेशन बनता है, वो आता है जंगलों का, पहाड़ों का, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का। लेकिन वहीं जैसे हर एक कॉइन का दो पहलू होता है, दूसरी ओर जब भी हम झारखंड की बात करते हैं तो इसका जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे मन में आता है वो आता है बेरोज़गारी का, माइग्रेशन का। जो आज के युवा जो हमारे झारखंड के हैं दूसरे राज्यों में जा रहे हैं रोज़गार की खोज में, तो इसी पर हम लोग आज थोड़ा विशेष चर्चा करेंगे हमारे यहाँ पर CCL, BCCL और कोल इंडिया के पूर्व CMD से गोपाल सिंह जी से कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से जो हमारे आज के झारखंड के युवा हैं उन्हें बाहर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है शरणार्थी बनकर, और जो है उन्हें रोज़गार की खोज करनी पड़ रही है। आखिर क्या वजह है? क्या मतलब कि हमारे झारखंड के युवा इतने इलिटरेट हैं या फिर क्या वो पढ़े लिखे नहीं हैं, मतलब कि उनके पास कंप्लीट जो क्वालिफ़िकेशन होती है एजुकेशन की वो नहीं है जो उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, या फिर हमारा जो झारखंड राज्य है वो इतना हाई है कि उन्हें उतने अपने लेवल के कॉम्पिटिटर जो रोज़गार देने के लिए जो कैंडिडेट होते हैं वही नहीं मिल रहे हैं। नहीं, ये देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड के युवाओं को नौकरी तलाशने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है, जबकि हमारे पास झारखंड में इतना संसाधन है। और चूँकि मैं झारखंड हमारी कर्म भूमि रही है, झारखंड से हमारा बहुत ही घनिष्ठ लगाव है, मेरा प्रदेश है, और ऊपर वाले की दुआ से यहाँ काम भी करने का मुझे मौका मिला। तो मैं समझता हूँ कि झारखंड में इतनी क्षमता है, इतना हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है, पूरे देश का जो मिनरल रिजर्व है उसका लगभग 50% सिर्फ एक राज्य झारखंड में है। हमारे पास इतने अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, IIT ISM है, XLRI जमशेदपुर है, BIT मिश्रा है, सब चीज़ें हैं। और जो युवाओं और युवतियों के बारे में जो आपने बताया, मैं बताऊं, इतना साल का मेरा अनुभव है, मैंने नौकरी देने के लिए कई बार कितने लोगों का इंटरव्यू लिया, मैंने देखा है, ये अनुभव की बात नहीं ना, मैंने देखा है इसको। झारखंड के युवाओं में जितनी प्रतिभा है, जितनी क्षमता है, शायद किसी भी प्रदेश के युवाओं में इतनी क्षमता और इतना कुछ कर जाने की तमन्ना बहुत कम लोगों में। आपने देखा होगा यहाँ हम लोगों ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला था झारखंड सरकार के सहयोग से खेलगांव में। वहाँ मुझे याद है कि 4 साल के अंदर हमारे बच्चों को, झारखंड के बच्चों को 450 से ज़्यादा नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल के मेडल्स मिले थे। अभी भी मुझे याद है, उसमें एक लड़की थी फ्लोरेसेंट बावला, यहीं गुमला की थी। वो जब छोटी थी, 7 साल की थी, तो उसके पिताजी चल बसे। सोचिए इतनी गरीबी थी उसकी। उस बच्ची को हम लोगों ने लाया, उसको ट्रेनिंग दिया, उसको तराशा, और वो जाकर एक यूरो एशिया मीट हुआ था, यूरोप का एशिया का, कजाकिस्तान में। वहाँ से वो हमारी बच्ची 2 गोल्ड मेडल लाई। इतने इन बच्चों को सिर्फ हमने ट्रेनिंग दिया 3 साल 4 साल में, उसमें इनको नेशनल पुरस्कार, और झारखंड में तो उनको जहाँ भी भेज दो सारे मेडल्स लगभग यही लाते हैं। ऐसे भी आप जानते हो खेल में झारखंड का हमेशा से, चाहे वो हॉकी की बात हो, आर्चरी की बात हो, हमेशा से पूरे देश में झारखंड के बच्चों का अव्वल उसमें उपलब्धि रही है। ये रही है स्पोर्ट्स की बात। एकेडमिक्स में आप यदि यहाँ के बच्चों को सिर्फ मौका दे दें, हमने एक यहाँ योजना शुरू की थी CCL के लाल, CCL की लाडली। उसमें हम गांव से गरीब बच्चों को, ठेला पे बेचने वाला, फल बेचने वाले को बच्चे को लाते थे, कई लोग झाड़ू लगाने वाली माताएं होती थी, उनके बच्चों को लाते थे। उन बच्चों को लाकर हमने यहाँ ट्रेनिंग शुरू किया CCL में। वो CCL के लाल और लाडली एक योजना हम चला रहे थे, और वो बच्चे पहले बैच से 100% लगभग बच्चों का इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाता था। हम बच्चों को लाते थे, कोचिंग करते थे ताकि उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाए, और पहले बैच से लगभग 100% बच्चों का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होना, ये मामूली बात नहीं है, ये स्वप्न है जी। लेकिन उस स्वप्न को साकार होते हुए हमने देखा है, और अब उसमें से तो आधे बच्चे IIT जा रहे हैं जी। मेरा उसमें से एक बच्चा दिल्ली IIT में है,
उसको वहाँ का वो कुमार विश्वास बोला जाता है। वो इतना बढ़िया कविता करता है। देखिए कहाँ का बच्चा, यहीं का है, हमारे झारखंड का। तो झारखंड के बच्चों बच्चियों में प्रतिभा भरी हुई है। आपके पास इतना प्राकृतिक संसाधन है, आपके पास इतने अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, सब कुछ है। क्लाइमेट, हमारे यहाँ झारखंड में लगभग 1200 mm सालाना वर्षा होती है, 1200 से 1400 mm, जबकि पंजाब में, दिल्ली में ये 500-600 mm होता है। आपके यहाँ भरपूर वर्षा होती है जी। आपके यहाँ भरपूर भंडार है मिनरल्स है, आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके यहाँ बच्चे और बच्चियों की कितनी प्रतिभा है, हमने उदाहरण देकर बताया। जब सब चीज़ें हैं, इसके बावजूद भी हमारे बच्चों को रोजगार क्यों नहीं मिलेगा झारखंड में? जी, और उन्हें क्यों जाना होगा दूसरे राज्यों में, हाथ पसार कर, लगता है कि वो भिक्षा मांग रहे हैं, भैया हमें नौकरी दे दो। ये तो समस्त झारखंड वासियों के लिए शर्म की बात है, ग्लानि आती है। क्योंकि मैंने भी झारखंड में पूरी ज़िंदगी गुजारी है, हमें भी कभी कभी अफसोस होता है कि हम कर क्या रहे हैं, इन बच्चों को क्यों नहीं नौकरी दे रहे हैं, क्यों हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा। तो ये पूरे झारखंड के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय है। और आज आपके माध्यम से मैं रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ कि जिसको हमसे चर्चा करनी है कि इनको कैसे नौकरी मिलेगी, मैं बताता हूँ। और मैं जो भी बताऊँगा प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा, मैंने किया है, ज़िंदगी में किया है। हर बच्चे को नौकरी मिल सकती है यहाँ, मगर कोई आगे तो आए। हमारी भी तो कुछ लिमिटेशन है। मानो हम कंपनी का हेड थे, उस समय हमने जितना समाज के लिए किया है, हमें नहीं लगता है कि बहुत कम लोग होंगे जो कि उतना किए होंगे। तो आप करोगे तब ना, जब आप में दिल में उनके प्रति लगाव, जब हम बच्चों को देखते हैं, जब दर्द होता है दिल में, तब आप करोगे। जब उनसे लगाव ही नहीं रहेगा, कोई वास्ता ही नहीं है, अपने में ही मस्त हैं, अपना ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप कहाँ से समाज का भला करोगे? तो ये बड़ा आवश्यक है। तो मेरे विचार से सब बच्चों को नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ भरपूर प्रतिभा है, यहाँ भरपूर संसाधन है, और उसका सदुपयोग करते हुए हर युवा को, हर युवती को नौकरी जरूर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर गोपाल जी ने, आपने देखा जैसा कि उन्होंने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है कि हमारे झारखंड में जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, वीआईटी मिश्रा है, आईआईएम है, सेंट जेवियर्स कॉलेज है, इसके साथ ही हमारे जो झारखंड के बच्चे हैं वो हर फील्ड में, आप देखिए आईआईटी फील्ड, मेडिकल फील्ड में, हर फील्ड में जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो उस लायक नहीं हैं। बच्चे तो लायक है। हमारा जब झारखंड बना था तो एक खास मोटो के साथ बना था, और जाहिर सी बात है जब कोई राज्य अलग हो रहा है तो उसका जो विकास है वो दूसरे राज्य के कंपैरिजन में ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए, क्योंकि झारखंड अभी एक युवा राज्य है। लेकिन अभी इसके बावजूद जितनी भी पुरानी सरकारें जो हैं जाती हैं, नए नए सरकारें आती हैं, वो लंबे लंबे मैनिफेस्टो बनाती है, उसमें बोलती है हम हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पर आती है तो उनका वही हाल होता है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह, नए नए फैक्ट्रीज जो सेटअप होता है, वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। आपको क्या लगता है आपके साइड से कि सरकार को किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या वैसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि मतलब कि एक जेन्युइन वे में, रियलिटी में हैवी इन्वेस्टमेंट हो, फैक्ट्रीज सेटअप हो, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है वो बने? देखो, तुम्हारा मैं बहुत तारीफ़ करूँगा, कितना अच्छा प्रश्न पूछ रही हो, मूल प्रश्न, ये बहुत तारीफ़ की बात है। देखो, सिर्फ हम कह दें कि 5 लाख युवाओं को नौकरी दे देंगे, तो कोई ब्रह्मा तो हम लोग हैं नहीं कि यो मस्तु कहा जी और आपको मिल गया, ऐसा है क्या? नहीं है। अरे भाई, आप बोलते हो कि 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख नौकरी देंगे, कैसे दोगे ये तो बताओ। अब नौकरी, छोटा सा प्रश्न है, नौकरी कहाँ मिलेगी? नौकरी मिलेगी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, कुछ आपका जिस तरह के भी, जिस सेक्टर के भी कंपनियां हैं, उसी में न मिलेगी नौकरी। तो सबसे पहला प्रश्न तो है कि कोई भी व्यक्ति आपके यहाँ आकर फैक्ट्री, इंडस्ट्री कुछ बैठाना चाह रहा है क्या? ये हमें आत्ममंथन करना चाहिए। और यदि आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है। ये बातें तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने की बातें हैं ना। अब चूँकि बोलने की स्वतंत्रता है, आप उसमें भी बोल जाओ कि हाँ बहुत आ रही हैं, तो ये आपकी मर्जी है, झूठ बोलना है बोल लो। लेकिन आंकड़ों से देखना होगा कि पिछले कई सालों में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, कब कब हुआ है, किस किस साल में हुआ है। ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, झारखंड में हुआ है, और ये सारे रिकॉर्ड में है। तो वो हमें देखना चाहिए कि भाई कब कब झारखंड में इन्वेस्टमेंट हुआ, कब कब लोग आए और कब कब नहीं आए।
और जब नहीं आए तो उसकी वजह क्या है, हमें वजह तलाशनी चाहिए। और ये वजह देखो क्या है ना, कि जिसको भूख लगती है, जो व्यक्ति गरीब होता है और जब उसको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है तो भूख की फीलिंग कैसी होती है वही सिर्फ जानता है। जी। जो खाते खाते मर रहा है, जिसका खाते खाते पेट फूल रहा है, सुबह 4 बजे उठ कर जाता है पेट को अंदर करने के लिए, उससे पूछोगे कि भाई रोटी का बड़ा महत्व है, रोटी मिलनी चाहिए, वो क्या जानेगा। तो इन युवाओं युवतियों को उनसे पूछो जो बेरोजगार हैं, 500, 1000, 2000 रुपये के लिए बेचारे इधर उधर घूमते रहते, उनसे पूछो कि रोजगार का महत्व उनके लिए क्या है। और जब इस प्रदेश में संसाधन है, इतने अवसर हैं, झारखंड में कुछ वर्ष ऐसे रहे हैं कि इन्वेस्टर्स यहाँ आना चाहें, तो भाई वो क्यों नहीं हमारे यहाँ आएंगे। रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए कोई भी व्यक्ति वहीं जाना चाहेगा जहाँ उसकी ज़िंदगी सुरक्षित हो, पहला। दूसरा कि मान लो वो कुछ पैसे लगाता है, तो भाई आप बैंक में भी पैसे रख देते हो तो इंटरेस्ट तो मिलता है, तो वो जब पैसे आपके यहाँ लगाएगा तो स्वाभाविक है कि उस पर वो रिटर्न चाहेगा। तो उस जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी गारंटी हो कि हाँ भाई वो फैक्ट्री बैठाया तो ये फैक्ट्री चलेगी, जो रिक्वायर्ड परमिशंस हैं उसको समय से मिल जाए, तभी तो व्यक्ति आएगा। अब आपके यहाँ मान लो से उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति आया कि हम भाई फैक्ट्री बैठाना चाहते हैं, इंडस्ट्री बैठाना चाहते हैं, सबसे पहले आपको परमिशन लेनी होगी। परमिशन के लिए ही जो उसको 4 महीने घूमना पड़े, दर दर की ठोकरें खानी पड़े, तो वहीं से बोलेगा भाई साहब नमस्ते, हम चले कहीं और जहाँ हमें परमिशन दे देगा, तो वहीं भाग जाएगा। मान लो परमिशन मिल गया, परमिशन मिल गया तो उनको ज़मीन चाहिए कि जाकर जहाँ फैक्ट्री बैठाएं। अब वो ज़मीन के लिए गए खोजने, उनकी भी पता नहीं किसी ऐसे बिंदु से व्यक्ति से मुलाकात हो गई कि तुम क्यों यहाँ चला आया फैक्ट्री बैठाने के लिए, ये तो हमारी जागीर है, तो व्यक्ति भाग ही जाएगा। तो झारखंड में फैक्ट्रीज क्यों नहीं आ रही हैं, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज क्यों नहीं बैठ रही हैं, हमारे यहाँ जिस तरह से उद्योग को बढ़ना चाहिए था, रोजगार के अवसर को बढ़ना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो रहा है। इस बात का ये मूल प्रश्न है, इसका उत्तर सब लोग जानता है, तुम भी जानती हो, ये भी जानते हैं, ये सब जानता है कि हमारे यहाँ रोजगार के अवसर क्यों नहीं पनप रहे हैं, कौन लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ को नहीं आने दे रहे हैं। जो यहाँ रोजगार थे वो बंद हो गए, युवा हमारे बेरोजगार हो गए और जाकर आज दिल्ली बॉम्बे में वो भिक्षा के तौर पर नौकरी मांग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस प्रश्न का उत्तर जानता है सब, बोलना नहीं चाहता है, क्या कारण है उनसे पूछना चाहिए। जी। आपके पास यदि वो पावर है, कुर्सी है, तो आप ये क्यों नहीं करना चाहते हो, क्यों नहीं किए हो। ये जब तक युवा युवती नहीं जगेगा और जब तक जाकर पूछेगा नहीं आंख में आंख मिलाकर, तब तक झारखंड के युवाओं को कभी नौकरी नहीं मिलेगी। भटक रहे हैं। हमें झारखंड बने कितने साल हो गए, 22 साल। और आप सोचो जब बिहार से झारखंड अलग हो रहा था तो वो माननीय लालू जी का एक आया था ना स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट था बताओ, याद है तुमको? झारखंड अगर अलग हो जाता है तो हमारे बिहार में फिर बचता ही क्या है बालू के अलावा। ये लो देखो, बच्ची को याद है। तो जब उस समय 2000 में ये परिस्थिति थी कि बिहार से यदि झारखंड अलग हो जाएगा तो बिहार में बालू के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यानी कि सब जो भी था वो संयुक्त बिहार के पास, चाहे वो प्राकृतिक संपदा हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, आपका CCL BCCL हो, बोकारो हो, जमशेदपुर, सब था झारखंड में। जी। और झारखंड का रिसोर्सेज ही मेन रीज़न था कि वहाँ की सरकारें नहीं चाह रही थी कि पार्टीशन हो और झारखंड अलग जाए। बताओ, लेकिन झारखंड वासियों का, जो भी झारखंड में रह रहे थे, सबका प्रयास था कि हमें एक अलग राज्य मिला। तो जब हमें वो राज्य मिल गया और आप ये चेक कर लेना, हमें लगता है कि पॉपुलेशन भी शायद 1/3 था झारखंड का उस पूरे बिहार के, लेकिन प्राकृतिक संपदा सब इधर थी। तो जब हमारी पॉपुलेशन भी कम थी, सब प्राकृतिक संपदा भी हमारे पास थी, तो आज 20 साल बाद हमारे हर युवा युवती के हाथ में एक रोजगार क्यों नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है?
ये प्रश्न जब तक नहीं पूछा जाएगा और जब तक जिम्मेवार लोगों से आंख में आंख मिलाकर युवा और युवतियां ये प्रश्न नहीं करेंगी, तब तक झारखंड का यही सिलसिला चलते रहेगा। हमारे बच्चे बच्चियां परेशान होते रहेंगी, अपने आप को कर्ज करेंगे कि क्यों हम झारखंड में पैदा हो। तो ये सब लोगों के लिए, सब प्रबुद्ध लोगों के लिए, सब जो लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मैं भी उसी कैटेगरी से आता हूँ, मैं अपने से आपसे भी पूछ रहा हूँ कि भैया जो हैं, जिनके हाथ में ऊपर वाले की मर्जी से पावर मिला है, जिम्मेवारी तो उन्हीं की है। अब कोई बेरोजगार युवा को बोलो कि तुम लाकर किसी फैक्ट्री को बैठवा दो तो नहीं कर पाएगा। तो ये हम लोगों को सबको सब भेदभाव भूलकर जितने ये मूल मंत्र हैं ना, समाज को बांटो और राज्य करो, डिवाइड एंड रूल, ये सब भूल कर यहाँ के युवा युवतियों के प्रति आप दया करो और सब लोग मिलकर प्रयास करो कि हर बच्चे को, हर बच्ची को कम से कम एक रोजगार तो दो। पोटेंशियल तो यहाँ इतना है कि हर बच्चे बच्ची को 2-2 रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन कम से कम एक तो दो। तो इस पर सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से आग्रह करूँगा कि ये हमारे बच्चों का, देखो हर माँ बाप अपने बेटा बेटी के लिए कितना करता है, आप याद करो। हर माँ बाप चाहता है ना, हम भी अपने बेटा बेटी के लिए। उसी तरह आप झारखंड के सभी बेटा बेटियों को अपना बेटा बेटी समझो, और यदि समझकर उनके लिए कुछ कर दिए। देखो एक कबीरदास का जो है ना 2 पंक्तियाँ हैं कि कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीरदास जी बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो जग जो है ना, सब लोग ताली बजाते हैं, घर में बच्चा पैदा हो गया, हाँ, अब वो रोता है कि अरे कहाँ आकर फंस गए। सब लोग ताली बजाते हैं, चलो एक और मुल्ला फंसा। तो कबीरदास बोलते हैं कि ऐसी करनी कीजिए, जब आप मनुष्य का जन्म मिल ही गया तो ऐसा कर्म करो कि हम हंसें जग रोए। कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कीजिए हम हंसें जग रोए। जब हम जाएं ऊपर तो कम से कम पड़ोसी ये कहे कि बड़ा भला आदमी था, चला गया। नहीं तो आजकल तो लोग मरते भी हैं ना, तो पड़ोसी कहता है चलो पृथ्वी से बोझ जो है ना कम हुआ। तो ऐसा मनुष्य जन्म किस काम का है? आप सारे रुपए पैसे सब चीज़ कमा लो, और जब मरो और पड़ोसी बोले कि बढ़िया हुआ कि जो है ना पृथ्वी का बोझ घट गया, तो बोलो ये मनुष्य का जन्म किसी तरह से आप चरितार्थ करते हो हैं? ये तो दुर्भाग्य। तो इसी कबीरदास जी की ये 2 पंक्तियों को समस्त झारखंड वासियों को दिल से याद करने की आवश्यकता है, इसके अनुरूप आचरण करने की आवश्यकता है, इसके अनुरूप कार्य करने की आवश्यकता है। और जिस दिन से कबीरदास जी की ये 2 पंक्तियाँ हर झारखंड वासी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएंगी, हर झारखंड के बेटा बेटी को नौकरी मिल जाएगी। जी, तो इसी के साथ आज का चर्चा जो है हम आज के इस प्रश्न चिन्ह के साथ समाप्त कर रहे हैं कि क्यों आखिर झारखंड के जो बेरोज़गार हैं उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता पड़ रही है, क्यों झारखंड के युवक युवतियों को बाहर जाना पड़ रहा है, आखिर क्यों जो है इन्वेस्टर्स यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, आखिर क्यों जो है सरकारें सही कदम नहीं उठा रही है। अभी अगर इस पर बात छिड़ी है तो ये आगे भी जारी रहेगी। आप तब तक सोचिए कि आपका इसमें क्या एक्टिवनेस होना चाहिए, आपको इस पर क्या सरकार से क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी तो एक एक्टिव सिटीज़न है। आपका अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स है तो आपका फंडामेंटल कुछ ड्यूटीज़ भी होता है। तो आप तब तक सोचिए, हम फिर से वापस आएंगे इसी प्रश्न चिन्ह का आपको जवाब देने। धन्यवाद।